नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एहतजाज के बाद मरकज ने पीएफ निकालने से मुतालिक नोटिफिकेशन को किया मंसूख। बेंगलुरु में पुरतशद्दुद एहतजाज, कई मुजाहिरीन जख्मी। सदराज नाफिज करके मरकज एक मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात को छीन रही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर बुलंद किया इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का नारा। कहा, रियासत को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन करने के लिए मरकज है साथ। कश्मीर के हंदवाड़ा में तसादुम के बाद फौज ने 3 बंकर हटाए। फौजी सरबराह दलबीर सिंह सुहाग ने किया कश्मीर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। प्रत्युषा खुदकुशी मामले में नया खुलासा। प्रत्युषा 2 महीने से थी हामिला। डॉक्टरों ने कहा, हो सकता है खुदकुशी से पहले कराया हो इसकाते हमल। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने किया आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बयान की तरदीद। कहा, हिंदुस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तानी जेल में किरपाल सिंह की मौत या कत्ल, जिस्म पर मिले जख्मों के निशान। लेफ्टिनेंट गवर्नर से इख्तियारात की जंग, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को नहीं मिली राहत। जुफ्त फार्मूले को दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया चैलेंज। अदालत ने केजरीवाल हुकूमत से मांगा जवाब। खुश्कसाली से मुतासरा महाराष्ट्र की मदद के लिए आगे आए अदाकार अक्षय कुमार। 50 लाख रुपये की मदद की। इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की फहरिस्त से अमिताभ का नाम खारिज होने का मामला। अमिताभ ने कहा, पनामा लीक्स पर पुराने बयान पर कायम हूं। और काबुल में जबरदस्त खुदकुश धमाका, 30 अफराद की मौत, तकरीबन 300 जख्मी। तालिबान ने कबूल की जिम्मेदारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत पीएफ पर उठे घमासान से करेंगे। हम आपको बता दें कि नए पीएफ कानून के खिलाफ बेंगलुरु में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। इसके बाद बेंगलुरु में एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने पीएफ निकालने पर लगाई गई पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पीएफ निकालने से मुतालिक नए कानून की मुखालफत में बंगलुरु के कपड़ा फैक्ट्री के मजदूरों और मुलाजमीन ने बंगलुरु में दूसरे रोज भी एहतजाज किया, मगर यह एहतजाज काफी पुरतशद्दुद रहा। मुजाहिरीन ने पथराव किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पूरे शहर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। यह एहतजाज बंगलुरु के 3 मकामात हासूर रोड, तुमकुर रोड और जलाहल्ली से शुरू हुआ। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिससे कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। Now we are assessing the situation right now. Now Hebbagodi police station, they set fire behind the police station. There are some few vehicles have been seized. The seized vehicle have been set fire. Now with the help of our fire force, we have cleared the entire situation. We are set to put out fire. Garment workers and employees and workers of unorganized sector to please stop their agitation, because myself, Yediyurappa ji, as well as Sadanand Gowda ji has already spoken to Bandaru Dattatreya ji, who is Honorable Minister for Labour and Employment, and we have requested him to review the entire notification
so that cent percent, 100% withdrawal of both employees' contribution as well as employer contribution has to be allowed. इस बीच रियासती हुकूमत ने मजदूरों से एहतजाज खत्म करने की अपील की है। वहीं मरकजी हुकूमत ने भी पीएफ से मुताल्लिक मुतनाज़ा कानून को फिलहाल टाल दिया है। वाज़ेह रहे कि मुजाहिरीन का कहना है कि नए पीएफ कानून से उन्हें कम रकम मिलेगी और वो 58 साल तक की उम्र तक फंड नहीं निकाल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो नोटिफिकेशन को एक तरह से मंसूख कर दिया गया है। वहीं मरकज ने 58 साल की उम्र के बाद ही मुलाजमीन को अपना मुकम्मल पीएफ निकालने की इजाजत देने के ताल्लुक से फैसला किया था, लेकिन ट्रेड यूनियंस के अलावा दीगर हलकों की जानिब से सख्त मुखालफत की गई। अब वजारत लेबर ने एक रिलीज में कहा है कि सूद के साथ मुकम्मल ईपीएफ अदा किया जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में कुछ शराइत रखी गई हैं। अब मकान, खुद के और अफराद खानदान के इलाज, बच्चों को मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग की तालीम देने के लिए पीएफ निकाला जा सकता है। बेटी या बेटे की शादी के लिए भी पीएफ निकाला जा सकेगा। रियासती सरकारों और मरकज के मुलाजिम बन जाने वाले भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड निकाल सकेंगे। जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में 12% जो है एम्प्लॉयर का शेयर होता है, उसमें से पहले हमारा सीबीडी ने निर्णय किया था कि 3.67% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन से वो जो है रिटायरमेंट होने के बाद ही वो पैसा हमारे जो एम्प्लॉय ले सकता था। चलिए बात तो वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर दौरे की करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के नारे को दोहराया है। मोदी ने कहा है कि इसी मॉडल को नाफिज करके रियासत को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन किया जाएगा। मोदी ने सयाहत, सेहत और दीगर शोबों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की बात कही। और अटल जी कहा करते थे, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो कहते थे इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन तीन मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और हमने उन्हीं सपनों को, वाजपेयी जी के जो सपने हैं, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास का रंग भर दिया है। आगे बढ़ेंगे। तशद्दुद की अलामत बनने वाले हंदवाड़ा चौक में कायम फौज के बंकर को मुनहदिम कर दिया गया है। इस तरह अवाम की दैरीना मांग पूरी हो गई है। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन, मेंबर असम्बली कुपवाड़ा एडवोकेट बशीर अहमद डार के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और दीगर अफसरान मौजूद रहे। जिला इंतजामिया ने बाद में इस जगह को म्यूनिसिपैलिटी के तहवील में दे दिया। लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की है। हंदवाड़ा हलाकतों के बाद इस बंकर की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस दौरान हंदवाड़ा कस्बे में छठे रोज भी एहतियाती तौर पर बंदिशें रहीं, ताहम कर्फ्यू में किसी हद तक ढील दी गई। सज्जाद गनी लोन ने ईटीवी को बताया कि बंकर मुनदिम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बयान की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की मईशत हकीकत में तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। अरुण जेटली के मुताबिक
7.5% शरनमों पर कोई भी मुल्क जश्न मना रहा होता, लेकिन यह हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी का ही एक अजीम और काबिल खराज पहलू है कि हम अब भी मुतमईन नहीं हैं और समझते हैं कि हम सबसे बेहतर इक्तिसादी तरक्की का निशाना हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी कैदी किरपाल सिंह की लाश को हिंदुस्तान लाया गया है। वाघा बॉर्डर के जरिए किरपाल सिंह की लाश को हिंदुस्तान लाया गया। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने किरपाल सिंह की लाश को बीएसएफ के हवाले किया। किरपाल सिंह के अफराद खानदान का कहना है कि किरपाल के जिस्म पर निशानात हैं, इससे ऐसा महसूस होता है कि किरपाल को मार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि किरपाल की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई थी। खबर उत्तराखंड से है, जहां हाईकोर्ट ने मरकज को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा है कि सदराज नाफिज करते हुए आवाम के जरिए चुनी गई हुकूमत से इख्तिदार छीना जा रहा है, जिसके सबब अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। बरतरफ हुकूमत को फ्लोर टेस्ट से महरूम नहीं रखा जा सकता है। उत्तराखंड में सदराज के निफाज के मामले की समाअत करते हुए अदालत ने बारहा कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के इल्जामात के बावजूद अक्सरियत साबित करने का वाहिद आईनी तरीका फ्लोर टेस्ट है और वो अब भी किया जा सकता है। हरीश रावत और दीगर की अर्जियों पर समाअत करते हुए अदालत ने ये बातें कही। सहमति द्वारा, सबकी सहमति से कल एक निवृत्त दिन, छुट्टी के दिन होने के बावजूद सुनवाई हो रही है और कल इस मामले को सुनकर रिजर्व किया जाएगा निर्णय के लिए। उत्तराखंड में सस्पेंडेड एनिमेशन है, डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इस एक फैक्ट को आगे रखा था कोर्ट के सामने। इसके अतिरिक्त जो 18 तारीख को विषय थे कि पहला जो अप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल पारित नहीं हुआ, उसे पारित दिखाया गया। कहते हैं कि हौसला हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुंबई की एक खातून ने इसको सच कर दिखाया है। माजूर बच्चों और खवातीन के लिए खुद को वक्फ करने वाली एनजीओ का ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने दौरा किया और तंजीम के अराकीन की हौसला अफजाई की। मुंबई की डॉक्टर राधिका खन्ना के नेक इरादों ने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने जैसा काम कर दिखाया है। ये कई जिंदगियों को नई राह दिखाने की जगह है, जिसका नाम है मुंबई का ओम क्रिएशन ट्रस्ट। यहाँ मासूमों को नई जिंदगियों से रूबरू कराती हैं डॉक्टर राधिका। ये अपनी ममता की छांव में गुज़श्ता 25 सालों से स्पेशली एबल्ड बच्चों और ख्वातीन को जीने की राह दिखा रही हैं। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ओम क्रिएशन सेंटर पहुंचे। ट्रस्ट की सरबराह डॉक्टर राधिका खन्ना ने जगदीश चंद्र का खैर मकदम किया और उन्हें इस इदारे से जुड़े हुनरमंदों से रूबरू भी कराया। तो आज इस संस्था ने ये चेंज किया है एटीट्यूड और माइंडसेट के चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड स्पेशली मेंटली हैंडीकैप्ड गर्ल्स कैन बी पार्ट ऑफ रनिंग अ हाउसहोल्ड। वर्कशॉप में काम कर रहे स्पेशली एबल्ड बच्चों ने अपने हुनर से ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र का दिल जीत लिया और जगदीश चंद्र ने इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। मुझे कहते हुए खुशी है कि राधिका जी को ओम क्रिएशंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। समाज की विक्षिप्त महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं जो डाउन ट्रोडन हैं, उनको आर्थिक रूप से अपने पांव पे खड़ा करने की दिशा में यह संस्था जो काम कर रही है, उसकी मैं सराहना करता हूं और मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद हो वो आगे आएं। ओम क्रिएशन ट्रस्ट का सफर 25 साल कबल शुरू हुआ और आज यहाँ पर 63 बच्चों को तालीम दी जा रही है ताकि ये किसी पर बोझ न बने बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
तो चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अक्षय कुमार से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर अदाकार अक्षय कुमार ने रियल लाइफ में भी हीरो का काम किया है। जी हाँ, अक्षय कुमार खुशकसाली से मुतासरा महाराष्ट्र की मदद के लिए आगे आए हैं। अक्षय कुमार ने खुशकसाली से मुतासरा रियासत को 50 लाख रुपये की इमदाद दी है। अक्षय कुमार चाहते हैं कि इस रकम से लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। मारूफ उर्दू शायर राहत इंदौरी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। राहत इंदौरी को अमेरिका के टेक्सास में एक एजाजी तकरीब में शामिल होने जाना था। 7 मई को मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में राहत इंदौरी को शिरकत करनी थी। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के दरमियान तनातनी कोई नई बात तो नहीं, लेकिन इख्तियारात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल हुकूमत को इस मामले में झटका लगा है। इख्तियारात से मुतालिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी और दिल्ली हुकूमत की अर्जी को खारिज कर दिया। पेश है खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच इख्तियारात को लेकर चल रही जंग में एक नया मोड़ आया है। इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को झटका लगा है। दिल्ली सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या अहकामात दे सकता है। अदालत ने कहा कि हम अर्जी को खारिज कर रहे हैं। इसी पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली है। वाज़ेह है कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मांग की थी कि इख्तियारात से मुतल्लिक मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी बेंच पहले सुनवाई करके ये तय करे कि दोनों के इख्तियारात क्या होंगे। इख्तियारात से जुड़े खास मामलात पर अलग से समाअत हो। वाज़ेह रहे कि इख्तियारात को लेकर तकरीबन 8 मामलात पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत चल रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों इख्तियारात को लेकर कई मामलात पर अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर आमने सामने नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में आई हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि प्रत्यूषा हामिला थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है खुदकुशी से कुछ दिन कबल प्रत्यूषा का इसकाते हमल किया गया हो। दूसरी तरफ प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल ने ऐसे तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यूषा कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी और कई दिनों से उसने कर्ज की रकम अदा नहीं की थी। मरकजी वजारत सकाफत और सयाहत ने बॉलीवुड के अदाकार अमिताभ बच्चन का नाम इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। अब अमिताभ का इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनना खटाई में पड़ गया है। अमिताभ बच्चन का नाम पनामा लीक्स में आने के बाद वजारत ने ये कदम उठाया है। वहीं दूसरी जानिब अमिताभ बच्चन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो पनामा लीक्स पर अपने पुराने बयान पर कायम है और सरकारी सतह पर उनसे अभी तक राब्ता नहीं किया गया है। खबर अफगानिस्तान से है, जहां के दारुल हुकूमत काबुल में हुए खुदकुश धमाके में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 300 जख्मी हो गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।